एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रे को, जो कि तैयार हो रहा होता है क्योंकि आज इसका बर्थडे होता है और ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस में लग रहा होता है। ये अपने बाल सवार के यहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है। उतने में मेरी आ जाती है। वो इससे पूछती है वो कहाँ जा रहा है। ये कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ कुछ देर के लिए। मेरी कहती है कि ये तो आपका ही घर है, आप कौन से घर जा रहे हो। ये कहता है कि मैं दूसरे घर जा रहा हूँ और ये सही बात है कि मेरा ही घर है। जिसके बाद यहाँ से जाने लग जाता है। काजुकी फिर निकलता है और रे से पूछता है क्या आज कोई काम है। रे कहता है कुछ काम नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ अपने फादर से मिलने के लिए। यहाँ मेरी उसे कहने वाली होती है कि उसकी वो बर्थडे की प्रिपरेशन करनी है, पर यहाँ पे काजुकी उसे चुप करा देता है क्योंकि इन्हें इसे सरप्राइज देना है। काजुकी फिर मेरी से कहता है कि जैसे ही यहाँ से निकलेगा हम अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर देंगे। मेरी फिर पूछती है वो किसके घर जा रहे हैं। ये कहता है कि वो अपने घर जा रहा है, कुछ देर में वो आ जाएगा। इस एपिसोड का नाम है नथिंग सीक नथिंग फाइंड। हम देखते हैं रे को, जो कि अपने घर के सामने खड़ा होता है। रे की शक्ल को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा उदास है, जिसके बाद वो अपना घर का गेट खोल के पहले अपने फादर के वहां चले जाता है। वहीं पे हम मीरी को देखते हैं। यहाँ पे वो कहती है कि क्या रे पापा अपने फादर से मिलने जा रहे हैं, यानी कि वो मेरे ग्रैंडपा हुए। ये कहता है हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। जिसके बाद ये पूछती है कि ग्रैंडपा कैसे है। ये कहता है कि वो बड़े अजीब से इंसान है, वो डरावने है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे फिर मेरी कहती है कि डरावने, हाँ मुझे पता है। मिस आना जब पियानो बजाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे घबरा जाते हैं। काजुकी कहता है कि ऐसे भी तुम समझ सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ रे को, जो कि अपने फादर के सामने खड़ा होता है। उसके फादर कहते हैं कि तुमने काफ़ी टाइम लगाया और फाइनली तुम आ गए। यहाँ पे रे अपने फादर को बॉस कहता है। बॉस क्यों कहता है ये आप पिछले एपिसोड में जाके देख सकते हो। हम देखते हैं रे का फादर उसे कहता है मुझे लगा था काजुकी काफ़ी ज़्यादा बकवास इंसान है, पर उसने भी प्रोग्रेस दिखाई है, पर पिछले कुछ मिशनों में तुमने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की है। मुझे लगता है अब तुम्हारे घर वापस आने का समय आ चुका है। वहीं पे हम मीरी को देखते हैं, जो कि काजुकी से पूछती है कि रे पापा अपने फादर से मिलने क्यों नहीं जाते। यहाँ पे ये बताता है कि रे की डैड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसी वजह से वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसके डैड चाहते हैं कि वो उसके फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर ले। और इसी वजह से जब वो पहली बार रे से मिला था वो एक रोबोट की तरह था। मेरी कहती है मैं भी एक रोबोट बनना चाहती हूँ। यहाँ काजुकी कहता है कि ना ही बनो तो अच्छा है। यहाँ मेरी कहती है इसमें तो कोई मजा नहीं है, रोबोट बनना काफी अच्छा है, आप सारे काम आसानी से कर सकते हो। मेरी फिर काजुकी से पूछती है क्या रे पापा अपने फादर से मेकअप करने में कामयाब होंगे। काजुकी कहता है ये रे के ऊपर है। वहीं पे हम रे के डैड को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक एसासियंस का खून दौड़ रहा है, तुम भी हमारे बिजनेस को टेक ओवर करोगी और इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल अंधेरे में जाना पड़ेगा ताकि तुम वापस से चमक सको। तुम्हारे अंदर मेरी फैमिली का ब्लड दौड़ रहा है, इसी वजह से तुम अब तक जिंदा हो और इसी वजह से तुम्हारा अस्तित्व है। यहाँ पे फिर रे कुछ नहीं कह पाता। ये कहता है मैंने तुम्हें बाहर इसलिए रहने दिया ताकि तुम अपनी टेक्निक को माहिर कर सको और तुम एक जगह ढूंढ सको जो कि तुम्हारे लिए। क्या वो जगह तुमने ढूंढ ली है? क्या तुमने वो जगह ढूंढ ली है? मुझे पता है तुमने कोई सी भी जगह नहीं ढूंढी है, क्योंकि तुम यहाँ से बिलोंग करते हो और कोई भी जगह तुम्हारे लिए बनी नहीं है और इसी वजह से तुमने अब तक प्रोग्रेस नहीं दिखा है। इसमें लगता है काजुकी की गलती है। ये कहता है इसमें कोई काजुकी का कोई भी नहीं है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से कुछ मिशन फेल हुए, इसमें काजुकी की कोई गलती नहीं है। मैं ये चीज़ अपने सर पर लेता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं घर वापस आ सकूँ। जिसके बाद उसके डैड उसे मिशन देते हैं, जो कि उसी के दोस्त को मारने का होता है, जो कि उसके साथ पिछले मिशनों में काम करता था। इसके डैड इसे कहते हैं कि इस पर्सन ने हमें धोखा दिया है, तुम्हें इसे मारना है। वहीं पे हम देखते हैं काजुकी को, जो कि रे को कॉल करके पूछता है कि वो कब आएगा। रे कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मेरे लिए चिंता मत करना। वहीं पे फिर हम रे को देखते हैं, जो कि बाहर आ जाता है और उसके सामने वही आदमी खड़ा होता है गाड़ी लेके, जो कि कहता है कि तुम ही सुहा फैमिली के हेड हो, मुझे लगा नहीं था। ये फिर इससे पूछता है क्या तुम इसको जानते हो। ये कहता है ये मेरा पिछला साथी था, इसने ही मुझे वेपन चलाना सिखाया था अलग अलग टाइप के, और ये कहता है कि इसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है। जिसके बाद वो देखता है उस आदमी को एक लड़की से प्यार हो गया था, पर ये कहता है कि तुम्हें पता है कि लोग कितने डरावने होते हैं और अब इसके पास कोई भी जीने का कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि इसके लवर को हमने मार दिया है। इसी वजह से अब इसे भी खत्म करने का टाइम आ गया है। तुम्हें पता है अलग अलग चीज़ के काम आती है और गन वायलेंस के लिए होता है, इसी वजह से इसका हम पूरा यूज़ कर सकते हैं। और यह आदमी अब हमारे किस काम का नहीं है, यह हमारे लिए काम करता था और इसके अलावा यह हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद यहाँ ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो आदमी खड़ा होता है। ये रे को कहता है जब उसे तुम मारो उसके आखिरी शब्द तुम मुझे बता देना, क्योंकि मैं उसे कलेक्ट करता हूँ।
जिसके बाद ये उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे रे का दोस्त होता है। यहाँ पे वो आदमी रे को देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वो कहाँ पे है। रे कुछ नहीं कहता, ये समझ जाता है कि वो मारी गई और इसी की वजह से वो मारी गई। ये फिर रे को कहता है तुम्हें पता है कि कई सारी चीजें हैं जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, पर इस चीज को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है और ये कहता है कि मुझे लगा था जब तुमने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा तब तुम अच्छे इंसान बनोगे, पर नहीं, तुम तो उन्हीं के कुत्ते हो और तुम रोबोट की तरह काम करते हो और तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारे फादर ने एक रोबोट बनाया ना कि किसी इंसान को, और तुम वो रोबोट हो। जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई होती है। वहीं पे हम देखते हैं मीरी को, जो कि काजुकी को कह रही होती है कि लोग जैसे अपने चेहरे में दिखाते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होते। मेरी मॉम दारू पी के मेरे सामने मुस्कुराती थी, पर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी थी। वैसे ही रे पापा है। मेरी कहती है कि वो रे को सरप्राइज देना चाहती है ताकि वो थोड़ा खुश हो। उसे नहीं पता कि वो खुश होगा कि नहीं। वहीं पे हम देखते हैं रे को, जो कि अपने साथी का पीछा करते हुए छत पे आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। यहाँ पे उसका साथी उसे कहता है रे तुम कभी भी नहीं बदलोगे, मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाई। तुम्हें पता है मेरे पास एक चीज़ थी जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर तुमने वो मुझसे छीन लिया। तुम एक असैसियन हो, मैं भी एक असैसियन था, पर मैं किसी का रोबोट नहीं हूँ। पर तुम वो रोबोट हो, तुम एक जिंदा चीज़ नहीं हो। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारे पास कोई लोग नहीं है जिसे तुम प्रोटेक्ट कर सको। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो कि तुमसे प्यार करता हो। रे कहता है कि मेरे पास है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और चाहे जो हो जाए उसे मैं प्रोटेक्ट करके रहूंगा। फिर अपने साथी के ऊपर गोली चला देता है, पर फिसलने की वजह से उसका साथी छत से गिर जाता है और वो आखिरी शब्द बोलते बोलते कहता है अब मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ पे रे सिर्फ देखता रह जाता है। वो अपने साथी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ देर बाद वो नीचे उतर आता है, जिसके बाद वो आदमी से पूछता है क्या तुमने उसके आखिरी शब्द सुने। ये कहता है कि नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सुने। रे अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करता था, इसी वजह से वो इसे कुछ नहीं कहता। यहाँ पे फिर ये चला जाता है। रे कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। रे फिर एक जगह बैठ के सोचने लग जाता है कि उसकी पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा अजीब है। उतने में काजुकी का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा, और काजुकी का फोन वो काट देता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को याद करने लग जाता है, जो कि उसे कहता है कि तुम कभी नहीं बदल सकते रे। यहीं पे हम देखते हैं कि उसकी पूरी लाइफ दूसरे को मारने में बीती है, इसी वजह से उसके अंदर का इंसान अब मर चुका है। वहीं पे हम देखते हैं काजुकी आ जाता है यहाँ पे उसके फोन को ट्रैक करके। वो कहता है कि मेरी तुम्हारे लिए वेट कर रही है। रे फिर पूछता है कि मेरी कहाँ पे है। यहाँ काजुकी कहता है कि मेरी सो गई है और वो घर पे है। रे फिर पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। ये कहता है कि मैंने तुम्हारे फोन पे ट्रैकर छुपा रखा है, जिससे मैं तुम्हें कभी भी ढूंढ सकता हूँ। यहाँ फिर काजुकी कहता है इससे मुझे पुराने समय की याद आ गई, जिस टाइम पहली बार क्यू चैन ने तुम्हें मुझसे मिलाया था। तुम बड़े अजीब थे, एकदम ज़ॉम्बी की तरह। दिन भर घर पे पड़े रहते थे, कुछ काम नहीं, सिर्फ मर्डर और मर्डर, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ रे कहता है कि तुम भी तो यूजलेस थे, तुम किसी कुछ काम नहीं करते थे, पर एक टाइम में तुमने बदलने का फैसला कर लिया और अचानक से तुमने सब कुछ साफ सफाई करनी चालू कर दी। मुझे अभी भी याद है, तुमने अचानक से एक दिन घर की सफाई करनी चालू कर दी और नए नए सामान लाने चालू कर दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें मना कर दूं, पर मैं मना नहीं कर पाया। पर हाँ, ये इतना बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं था, मुझे अच्छा लगा। रे फिर काजुकी से पूछता है क्या काजुकी हम चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे काजुकी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, हम हो सकते हैं या फिर नहीं। वहीं पे हम देखते हैं ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पे ये देखता है कि यहाँ पे इसकी बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन हो चुकी है, पर यहाँ मेरी सो चुकी होती है। ये कहता है हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बर्थडे है। काजुकी रे को बताता है कि मेरी ने मेरी हेल्प की सब कुछ सामान लगाने में। यहाँ पे फिर मेरी को काजुकी उठाता है और कहता है कि रे वापस आ गया है। मेरी फिर नींद में उठ जाती है और उसके लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गाती है, जिससे रे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके मुंह में स्माइल आ जाती है। यहाँ काजुकी कहता है कि मेरी तुमने कर दिखाया। रे हंस पड़ा। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं उस इंसान को जो कि क्योचान के यहाँ पे आता है और उसे कहता है कि बॉस ने तुम्हें नई रिक्वेस्ट भेजी है, और उसके अंदर यहाँ पे मीरी और काजुकी की फोटो होती है, यानी कि इनका अगला टारगेट मीरी और काजुकी है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही वीडियो हम लाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर सकते हैं आप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही हम नई वीडियोज़ लाते रहते हैं।